हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके त्रैमासिक पेपर यहाँ पर चल रहे हैं। कल भी आपका एग्ज़ाम था और आज भी आपका एग्ज़ाम है। तो आज हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अंग्रेजी का होने वाला है यहाँ पर। तो आपको कक्षा 7वीं का यहाँ पर जो अंग्रेजी का पेपर यहाँ पर जो मिलने वाला है हिंदी मीडियम के लिए, तो 100% रियल पेपर होने वाला है। यही पेपर आपका आएगा। तो पेपर को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं बिल्कुल सरल भाषा में दिए गए हैं, तो अच्छे से इनको नोट डाउन करके अच्छे से आपको लिख लेना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बगल में घंटी का बटन आएगा उसको भी दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आगे की वीडियो आएंगे कक्षा 7 के आपके, वो आपके पास बिना सर्च किए आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको अपडेट भी मिलता रहेगा कि कौन सी वीडियो यहाँ पर अपलोड की गई है। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या करना है, विद्यार्थी की ID डालनी है बॉक्स में। यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल देंगे। तो इतना होने के बाद आपको यहाँ पर समय अवधि दी जाएगी 3 घंटे का, और यहाँ पर पूर्णांक आपको दिया गया है तो पेपर में आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें हमें यहाँ पर भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पर बताते चलता हूँ। रटना नहीं है आपको, केवल उसी में से आपको यहाँ पर समझ में आता चलेगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करें। यहाँ पर लिखा है आ लोकल ऑफिस ऑफ पुलिस इन अ टाउन और सिटी वर कंप्लेंट्स कैन बी मेड इज कॉल्ड आ। यहाँ पर दिया गया टिक लगाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ऑफिस ऑफ पुलिस। तो पुलिस का जो ऑफिस होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिए गए पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन या रेडियो स्टेशन। तो यहाँ पर जो पुलिस का स्टेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है यहाँ पर, वो सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ पुलिस, तो हमें आंसर में भी क्या ढूंढना है यहाँ पर, पुलिस। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स वर फ्लाइंग हेयर। फ्लैप मीन्स क्या होता है, यानी फ्लैप का मतलब पूछा है यहाँ पर मूव अप एंड डाउन, क्लीन, यूज विंग्स टू फ्लाई या फोल्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है विंग्स। तो यहाँ पर विंग्स लिखा है। वैसे फ्लैप का मतलब में हम बता देते हैं, यहाँ पर फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना या उड़ने की कोशिश करना। तो इसका देखिए यहाँ पर उड़ने की कोशिश, यहाँ पर विंग्स होगा। तो आंसर में भी आपका विंग्स होना जरूरी है, क्योंकि उड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विंग्स का। तो क्वेश्चन में भी दिया गया है आपका विंग्स, तो आंसर में भी आपको कौन सा लगाना है जिसमें विंग्स दिया हो। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूज विंग्स टू फ्लाई। यानी इसका दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया दूसरे का तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा यूज विंग्स टू फ्लाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला आपने देख लिया था, पहले का हमारा था पुलिस स्टेशन, दूसरे का है यूज विंग्स टू फ्लाई। तीसरे का देख लेते हैं, तीसरा हमारा क्या दिया गया, तो अच्छे से समझ से चलिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है राहुल इज द बॉय इन आवर क्लास। तो यहाँ पर लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2-3 वर्ड ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया भरने के लिए टॉल, टॉलेस्ट, वेरी टॉल और टॉलर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर यदि दा दिया हो, क्या दिया हो, दा, तो दा दिया होता है तो उससे दा दिया होगा, या फिर आपका दिया होगा इस प्रकार से देन। तो ध्यान रखेंगे जब दा दिया होता है तो दा में आता है ई, तो ई आता है तो EST वाला जो भरते हैं, क्या भरते हैं, EST वाला। इसमें क्या भरते हैं, ER वाला। इतना ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर इसमें दा दिया है तो दा वाले के बाद हमें भरना है, हमेशा ध्यान रखना EST वाला, जिसमें लास्ट में EST दिया हो। तो इसमें ये लिखा है EST, तो इसका हो जाएगा दा में भी ई दिया है, इसमें भी ई दिया है तो EST लग जाएगा। और अगर देन लिखा होगा THAN तो इसमें ER वाला भरेंगे। ध्यान रखेंगे आप, दा वाले में EST वाला और इसमें ER वाला। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, टॉलेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ढंग से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है चौथा। इसमें क्या दिया गया, इट इज़ टू रन डाउन हिल एंड देन टू रन अप हिल। तो यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर लिखा ईजी, ईजियर, मोर ईजी, मोस्ट ईजी या ईजीएस्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द दिख रहा होगा आपको, देन। तो क्या दिख रहा है, देन। तो अभी हाल हमने देखा था कि अगर दा दिया होगा तो दा में भरेंगे हम EST वाला, क्या भरेंगे, EST वाला। और अगर देन दिया होगा THAN तो उसमें भरेंगे हम ER वाला। तो किस वाले में ER लगा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ईजियर बी वाला। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में ER लगा है।
इसको समझ लीजिएगा तो अच्छे से आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार के बन जाएंगे। आशा है कि आपने अच्छे से को समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 5वां। तो अगले का याद कर लेंगे आप, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। राजेश प्लेज क्रिकेट, यानी राजेश क्रिकेट खेलता है बट हिज ब्रदर डज नॉट। यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, यानी उसका जो भाई है वो नहीं खेलता है। इसके बाद अगला दिया है 6वां क्वेश्चन, इफ़ आई वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करूँगा। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलेंगे तो फ्यूचर में जाएगा, तो मिलने के लिए बोलते हैं गेट। गेट यानी होता है प्राप्त करना, फ्यूचर में जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए यहाँ पर आई विल गेट गुड मार्क्स, आई विल बी गेट गुड मार्क्स, या आई गॉट गुड मार्क्स, या फिर आई विल गुड मार्क्स। तो इसका सही हमारा जो आंसर होगा तो पहला वाला सही हो जाएगा, आई विल गेट गुड मार्क्स। इनको आपको अच्छे से लिखकर एक बार रिवाइज कर लेना है तो आपका पूरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लीजिए और यहाँ पर इसके आंसर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर रीराइट्स करेक्ट लिखना है, यानी सही वाक्य लिखना है। यहाँ पर जो गलती दी गई है उसको सही करके लिखना है। क्या लिखा है, माइन फ्रेंड्स से दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, माई फ्रेंड सेड दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट इंटेलिजेंट, यानी मेरे दोस्त कहते हैं, यानी मेरा दोस्त कहता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप एस भी लगा लेंगे। यहाँ पर एस भी नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मित्र आपके एक भी हो सकते हैं और बहुत से हो सकते हैं। तो माई फ्रेंड सेड दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट इंटेलिजेंट, मैं बहुत सुंदर हूँ पर यहाँ पर बुद्धिमान नहीं हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 7वें क्वेश्चन का। यदि इसमें एस लगा है तो भी वो सही माना जाएगा, और नहीं भी लगाते हैं तो भी बिल्कुल सही आपका माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें हमें ए अंदा भरना है, तो देखिए किस प्रकार से भरने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वर होगा तो एन भरेंगे, व्यंजन होगा तो ए भरेंगे, फेमस चीज़ होगी तो दा भरेंगे। तो इसमें ओ दिया है तो इसमें हम पहले वाले में क्या भरना है आपको, एन भरते चलिए, ए एन भर देंगे पहले वाले में। दूसरे वाले में भरेंगे ए एना जंगल। अगला भरेंगे या इसमें देख लीजिए ई एस टी लगा है लास्ट में, तो क्या भर देंगे इसमें, दा। इसमें दा भर देंगे, ध्यान रखेंगे। तो टी एच ई, दा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसमें आपने भर लिया होगा, तो पहले में क्या भरा हमने, पहले वाले में एन, दूसरे वाले में ए, तीसरे वाले में दा, और चौथे वाले में आपको क्या भरना है यहाँ पर, आ। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स, ए एंड दा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे अगला 9वां, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 9वां क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें पंक्चुएशन ऐड करना है, मतलब कि विराम चिन्ह या फिर चिन्हों का, चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करना है। चिन्ह कौन कौन से होते हैं, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन होता है। मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इसे बोलते हैं उल्टी आई के चिन्ह को। जब भी यहाँ पर आश्चर्यजनक बात तो होती है उसमें उल्टी आई का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये दिया है हमारा पहला क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, यहाँ पर दिखा है बाव इट्स वेरी प्रिटी। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले बाव, इसके बाद ये उल्टी आई का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। इसे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन बोलते हैं, इट्स वेरी प्रिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको नोट कर लेना जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा, ही एंजॉयड रीडिंग इट एंड रिटर्नड इट टू हर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर पहला अक्षर जो है हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर छोटा है, इसको हम कैपिटल लिख देंगे, और जैसा वाक्य लिखा है वैसा ही लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तीसरा। तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, नेहा आस्क्ड हिम डिड यू लाइक द नोवेल। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डिड यहाँ पर छोटा है, इसे कैपिटल कर देंगे। तो डिड यू लाइक द नोवेल यहाँ पर सही रहेगा, जैसा लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर नोट डाउन करते चलना है। ये हमारे इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये वाला हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले पेपर हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें हल सहित। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 10वां। 9वें क्वेश्चन के हमने आंसर देख लिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है राइट 4 लाइन्स ऑन, यहाँ पर दिया है स्वच्छ भारत अभियान विथ द हेल्प ऑफ
द बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं इनके ऊपर आपको यहाँ पर 4 लाइनें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके 4 लाइनें यहाँ पर क्या लिखनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसका आंसर आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए ढंग से। तो ये 4 लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो पढ़ के दिखा देते हैं क्या क्या लिखी हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, तो यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर लिखना गार्बेज डंपिंग ऑन मड इज़ नॉट अलाउड अंडर द क्लीननेस। सफाई के अंतर्गत ड्राइव डिफरेंट कलर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। इसी प्रकार से आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। आशा है कि आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 10। तो इसमें 10 में पूछा है आपसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे अमित। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हु की जगह पे आप नाम जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आंसर आपका बन जाएगा। लेकिन लास्ट का जो क्वेश्चन मार्क है उसे हटा दीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे का आंसर देख लीजिए। डिड यू शेयर, यहाँ पर हो जाएगा क्या आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ वस्तुएं चीज़ें शेयर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से। तो यस आई एम शेयरिंग माई थिंग्स विथ माई फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया है अगला, इसको देख लेते हैं। ये दिया है विच गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। तो हमारे आपके जो मतलब मित्र हैं उनके साथ कौन सा खेल खेलते हैं। तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, आप जितने गेम हैं सभी खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो जो खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने केवल 2 गेमों के नाम लिखे हैं, आप चाहें तो बहुत भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ योर फ्रेंड फेवरेट फूड, यानी जो आपका दोस्त है उसका कौन सा यहाँ पर जो खाना है या फिर फूड है वो बहुत ही पसंदीदा है। तो यहाँ पर आंसर लिखा है समोसा, नूडल। आप चाहें तो चाउमीन और भी जो चीज़ें हैं वो सब जोड़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 12 है। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, इसका आंसर देख लेते हैं। ये दिए गए हैं, आपको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो कर लीजिए अच्छे से। ये दिया गया है, इसका पहले वाले का यहाँ पर ये आंसर दिया गया है। तो इसका लिख लीजिए अच्छे से, इसका भी लिख लीजिए और इसका भी लिख लीजिए और अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। ये दिए गए हैं आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर एक अनसीन, मतलब चौथा नहीं 13वां क्वेश्चन दिया गया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है यहाँ पर, रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देना है। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आंसर पहले से ही रख रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। पहले का लिखा है द टाइटल द वर्ड नेम, यहाँ पर जो गाती किस प्रकार से। तो पहले में आपको भरना है स्वीटली, SWEETLY। दूसरे में भरना है यहाँ पर मिस्टर न्यूटन मेड आ टॉल। टॉल की स्पेल लिखी है TALL, ये यहाँ पर TALL है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे TALL। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा द क्लॉक लुक्ड लाइक अ ट्री, यानी जो यहाँ पर वो जो घड़ी बनाई थी वो किस प्रकार की दिखती थी, पेड़ के समान। इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड 13वें में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ऊपर वाले को। इसके नीचे से आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा हाउ ओल्ड द। तो यहाँ पर इसके देख ली कहाँ से निकला है, तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखा है कितने पुराने थे, तो यहाँ से देखना पुराना सब ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया है 6 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर छांट के लिख दिया हमने 6 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद लिखा है हु लव्स फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल ढूंढना है, कहाँ पर दिया है देखिए। तो ये दिखा है फुटबॉल, तो यहाँ पर कहाँ लिखा है, ये लिखा है फुटबॉल। तो फुटबॉल से जस्ट पहले हु की जगह पर लिखना है, तो कौन करता है यहाँ पर, टीना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टीना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, तो इसमें देखिए हु लिखा है, तो हु के स्थान पर केवल नाम आएगा। लाइक द क्रिकेट कौन करता है पसंद, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है क्रिकेट, तो क्रिकेट से जस्ट पहले लिखना है कौन लिखा है यहाँ पर, तो मीना आंसर हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का। तो इसको भी अच्छे से समझते चलिएगा। यदि कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। इसमें लिखा है हु लाइक्स द 2 पॉइंट,
यानी पॉइंट को कौन पसंद करता है, तो यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं। तो इसका हमने देख लिया है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मीना। लास्ट का अगला दिया है चॉकलेट कौन एंजॉय करता है, तो इसका टीना। और यहाँ पर किसके ऊपर दी गई है ये टाइटल, तो ये टीना एंड मीना, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो बायोडाटा है वो लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको आंसर दिख रहे होंगे, तो आपको अच्छे से इसका आंसर लिख लेना है। इसको आपको अगर लड़की है तो आप मेल पे लगाएंगे, और लड़का है तो यहाँ पर लड़का है तो आप मेल, और लड़की है तो फीमेल पर यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पर क्या लिखना है, आपको अपना नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर मम्मी का नाम, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक कितनी तारीख को हुए थे, यहाँ स्कूल का नाम, और यहाँ पर कक्षा जो आपकी है तो यहाँ पर लिखना है आपको, और ये कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, राइट अ नोट फॉर अ क्विज कॉम्पिटिशन टू हेल्ड ऑन 22 नवंबर 2022, या फिर राइट अ नोटिस फॉर एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन टू हेल्ड 14 नवंबर 2022। तो इसका आंसर ये दिया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लिखा है, अच्छे से देखेंगे इसको। ये हमारा क्विज टेंस जो ऊपर का दिया है उसी के आंसर है, देखना यहाँ पर दिया गया है, ये लिखा है क्विज कॉम्पिटिशन, तो इसका आंसर है ये। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 17 है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पर किसी भी वन टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ऑप्शन दिया गया था सेव एनिमल्स और एनवायरमेंटल, मतलब पर्यावरण के ऊपर। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है निबंध किसके ऊपर, सेव एनिमल्स। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 10 नंबर का है आपका। तो सेव एनिमल्स के ऊपर आपका यहाँ पर दिया गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।